दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अल खालिद ज्यादा ताकतवर है या अर्जुन? क्या आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ट्रेन जो चलती है, उस ट्रेन क्या नाम है? क्या आप जानते हैं कि भारत की वो कौन सी ऐसी 9 चीजें हैं जो बिल्कुल पाकिस्तान के जैसी हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं सारे फैक्ट्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे भारत और पाकिस्तान के उन फैक्ट्स के बारे में जो या तो एक जैसे हैं या टक्कर के हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। इसके पहले आपसे कहना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नंबर 1, भारत का अर्जुन, पाकिस्तान का अल खालिद। कौन है ताकतवर? पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद अल खालिद टैंक पाक और चीन ने मिलकर तैयार किया है। सन 1990 में इन टैंक्स का निर्माण कार्य शुरू हुआ। दोनों ने मिलकर अल खालिद MBT को डेवलप किया था। ये टैंक चीनी सेना के टाइप 19 IIM टैंक पर आधारित है। वहीं अर्जुन टैंक की बात करें, जो भारत का टैंक है, दुनिया का सबसे एडवांस बैटल टैंक करार दिया जा रहा है। इस टैंक में कई बदलाव हुए हैं और अब अर्जुन टैंक पाकिस्तान आर्मी के पास मौजूद हर टैंक से कहीं ज्यादा ताकतवर हो गया है। इसे डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO की तरफ से डेवलप किया गया है। MBT अर्जुन Mk1A को 71 बार अपग्रेड किया गया है। नंबर 2, अब हम बात कर लेते हैं भारत के एकमात्र ऐसे स्टेशन की जहां पाकिस्तान के लोग आ सकते हैं और इस भारतीय स्टेशन में आने के लिए वीजा की जरूरत पड़ती है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा स्टेशन है जहाँ केवल पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीजा धारकों को ही एंट्री मिलती है। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं, लेकिन दोनों देशों की आवाम आपस में जुड़ी हुई है। ऐसे में तमाम लोग हैं जिन्हें भारत और पाकिस्तान में रिश्तेदारी निभानी होती है, उनके रिश्तेदार हैं। दोनों देशों के बीच ऐसे लोगों की आवाजाही के लिए एक ट्रेन चलती है जिसका नाम समझौता एक्सप्रेस है। यह ट्रेन दिल्ली से लाहौर के बीच चलती है। दिल्ली से लाहौर जाने के मार्ग में भारतीय सीमा के अंदर अटारी श्याम सिंह रेलवे स्टेशन आता है। यह स्टेशन भारत का अंतिम स्टेशन है। रोचक बात यह है कि स्टेशन में किसी भी भारतीय की कोई भी एंट्री नहीं मिलती। इस स्टेशन में प्रवेश के लिए आपको पाकिस्तानी पासपोर्ट का होना जरूरी है। अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट और वीजा नहीं है तो आप इस स्टेशन में प्रवेश करने की कोशिश में गिरफ्तार भी हो सकते हैं और जेल की हवा खा सकते हैं। बिना वीजा के अगर आप यहाँ प्रवेश करते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको विदेशी कानून की धारा 14 के तहत गिरफ्तार किया जाएगा। इस कानून के तहत गिरफ्तारी होने पर आपको जमानत पाने में सालों लग सकते हैं। लेकिन फिलहाल ये ट्रेन स्थगित है। दोनों देशों के रिश्तों में आई भारी तनाव की वजह से 9 अगस्त 2019 को ये ट्रेन स्थगित कर दी गई थी। इस ट्रेन का रूट है पुराने जोधपुर हैदराबाद रेल रूट पर चलती थी, जो एकीकृत भारत के वक्त बना था। उस वक्त ट्रेन जोधपुर से हैदराबाद कराची होकर जाती थी। नंबर 3, दोस्तों, अब जरा हम भारत और पाकिस्तान के सेनाओं की तुलना कर लेते हैं। अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के हालात बन जाते हैं और इस युद्ध के हालात में भारत की सेना और पाकिस्तान की सेना एक दूसरे के आगे कहां टिकती है, चलिए हम आपको आगे इस फैक्ट में बताते हैं। थल सेना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी के अनुसार 2018 में भारत के पास 12 लाख ताकतवर सेना थी। थल सेना के जंगी बेड़े में 3565 से अधिक युद्ध टैंक, 3100 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स, 336 आर्म्ड पर्सनल कैरियर और 9719 आर्टिलरी गन की जबरदस्त ताकत है। वहीं पाकिस्तान के थल सेना की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी में 5,60,000 सैनिक हैं। इनके पास 2496 टैंक, 1605 आर्म्ड पर्सनल कैरियर और 4472 आर्टिलरी गन हैं। भारत के वायुसेना की बात करें तो 1.27 लाख सैनिक की फौज है। इसके पास 814 लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट हैं। इनमें मिंग 21, बाइसन, मिराज 2000 की ताकत शामिल है। जल्द ही भारतीय वायुसेना के बेड़ों में राफेल फाइटर जेट भी शामिल हो गया है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की वायुसेना के जंग में 425 कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी लड़ाकू विमान है। पाकिस्तान के पास चीन का F-7PG और अमेरिका का F-16 फाइटर जेट है। नंबर 4, अब बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के रुपये की। पाकिस्तान की तुलना में भारत का रुपया काफी मजबूत है। भारत का 1 रुपया पाकिस्तान के 2.58 रुपए के बराबर है। यानी अगर आप कभी पाकिस्तान में जाते हैं तो आपको पाकिस्तानियों से आधे पैसे चुकाने होंगे। वहाँ 10 रुपए में मिलने वाला सामान आपको करीब 4 रुपए में मिल जाएगा।
डॉलर के हिसाब से तुलना करें तो एक अमेरिकी डॉलर के सामने पाकिस्तान रुपए की वैल्यू 168.82 रुपए है। अगर 2000 रुपए के हिसाब से देखें तो हमारे 2000 रुपए का नोट वहां 5154.33 रुपए के बराबर होगा। अगर नोट की बात करें तो हमारे यहाँ नोटों पर हिंदी और अंग्रेजी में जानकारी लिखी होती है, लेकिन पाकिस्तान में करेंसी में उर्दू में जानकारी लिखी होती है। इसमें उर्दू में सबसे ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है, इसके नीचे वचन वाक्य और गारंटी वाक्य भी लिखा होता है, इसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लिखा होता है और साइन भी होते हैं। नंबर 5 दोस्तों, वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जिन्हें आप जानते भी होंगे, जैसे वहाँ का झंडा, जैसे यहाँ का झंडा, बहुत सारे अंतर हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो भारत और पाकिस्तान में एक जैसी ही दिखती हैं और एक जैसी ही होती हैं। तुम्हें जानते हैं कि कौन कौन सी ये चीजें हैं जो एकदम से एक जैसी होती हैं। मुगलों ने भारत के ऊपरी राज्यों में शासन किया था, जिस कारण दोनों ही देशों में बनी ऐतिहासिक इमारतों पर इस्लाम की छाप देखने को मिलती है। भारत और पाकिस्तान में स्थित कई इमारतें बिल्कुल एक जैसी हैं। भारत में स्थित पार्वती घाटी और पाकिस्तान में स्थित नीलम वैली बहुत हद तक एक जैसी नजर आती है। भारत में बना उम्मेद भवन और पाकिस्तान में बना नूर महल, दोनों में कई समानताएं देखने को मिलती हैं। वहीं पुरानी दिल्ली और लाहौर के बाजार बहुत हद तक एक जैसे दिखते हैं। नंबर 7 संगीत के लिए एक जैसा प्यार। भारत में पाकिस्तानी गाने बड़े चाव से सुने जाते हैं, वहीं पाकिस्तान में भी भारतीय कलाकारों की फैन फॉलोइंग है। कुक स्टूडियो पाकिस्तान के गाने भारत में बड़े चाव से सुने जाते हैं। संगीत को लेकर आज भी दोनों देशों में एक जैसा प्यार देखने को मिलता है, जो कई बार भारत और पाकिस्तान को एक करने का प्रयास भी करता है। नंबर 8 एक जैसी कुदरती सुंदरता। दोनों ही देशों में पहाड़, झरने, नदियां, खूबसूरत बीचेस देखने को मिलते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश नेचुरल ब्यूटी माने जाते हैं, जहां बहुत सारे टूरिस्ट जाकर एंजॉय करते हैं। कराची के स्थित बीच और मुंबई का मरीन ड्राइव काफी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। नंबर 10 एक जैसा मौसम। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में मौसम एक जैसे देखने को मिलते हैं। दोनों ही देश एक दूसरे से जमीनी तौर पर जुड़े हुए हैं, जिस कारण यहाँ सर्दी, गर्मी, बसंत और बारिश के मौसम एक जैसे देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, इनमें से कौन सा ऐसा फैक्ट रहा भारत और पाकिस्तान के बारे में जिसने आपको बहुत ज्यादा चौंकाया, वो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा ये भी कॉमेंट में जरूर लिखिएगा। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।